मैं माला श्रीवास्तव, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं दीपावली स्पेशल अंगूरी रसमलाई बनाने जा रही हूँ। ये मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई है। इसे बनाना काफ़ी आसान है। आजकल लोग इसे हर छोटे बड़े पार्टियों में बनाते हैं, इसलिए ये अब हर पार्टियों की शान बन गई है। तो आओ चले देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। ये देखिए, ये मोतियों जैसा दिख रहा है। ये रसमलाई देखने में ही इतनी खूबसूरत है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। अब इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले गैस जलाकर इस पर कोई भी डीप बर्तन दूध उबालने के लिए रख देना है। ये पैकेट वाली गाय का दूध है। अंगूरी रसमलाई आप जब भी बनाएं गाय के दूध में ही बनाएं। ये वजन में 1 किलो गाय का दूध है। अब दूध को बर्तन में डालने के बाद दूध को लगातार चलाते रहना है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दूध जले नहीं और इसके ऊपर छाली जमे नहीं। ये देखिए, गाय के दूध से छेना निकालने के लिए हमें सबसे पहले विनेगर लेना है। अब 1 कप में 3 चम्मच विनेगर डाल लेना है। अब इसी के साथ इसमें 6 चम्मच पानी डालकर मिला लेना है। अब यहाँ दूध में भी उबाल आ गया है, तो अब इस टाइम पर गैस को बंद कर देना है। अब गैस से दूध उतारने के बाद भी हमें इसे 2-3 मिनट थोड़ा ठंडा होने तक चलाते रहना है। अब दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर पानी डालकर दूध में मिलाते रहना है। एक ही बार में विनेगर को दूध में नहीं डालना है। विनेगर को कभी भी बहुत गर्म दूध में नहीं डालना चाहिए, इससे छेना हार्ड होता है। ये देखिए, दूध फट गया है। अब छेना और पानी अलग हो गया है। तो अब एक पतीली के ऊपर छन्नी रखकर उस पर कोई भी सूती का कपड़ा रख देना है। यहाँ मैं रुमाल ली हूँ। अब इसमें छेना को छान लेना है। ये छेना का पानी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे ठंड के दिनों में आप आटा गूंथ सकते हैं। गर्मी में इससे आटा नहीं गूंथें, क्योंकि विनेगर डालने के कारण इससे आटा खराब हो सकता है। ये काफ़ी हेल्दी होता है। इसे आप ग्रेवी में भी यूज कर सकते हैं। छेना में विनेगर डाला गया है, इसलिए छेना को 2-3 पानी धो लेना चाहिए। ये फ्रिज का ठंडा पानी है। इसे धोने से छेना से खटापन निकल जाएगा और छेना सॉफ्ट होगा। अब छन्नी के चारों तरफ से रुमाल उठाकर अब छेना में से पानी निचोड़कर निकाल लेना है। छेना से पानी इतना ही निकाले जिससे कि हमारे छेना में मॉइस्चर बना रहे। अब 10 मिनट तक इस छेना को इसी तरह छन्नी पर रखकर छोड़ देना है, ताकि इसमें जो भी पानी रह गया है वो निकल जाए। यहाँ छेना को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो गया है। तो सबसे पहले हमें छेना को रुमाल से निकालकर प्लेट में रख देना है। फिर हथेलियों की मदद से इसे हल्के हाथों से मैश कर लेना है। हमें इसे 4-5 मिनट तक अच्छे से मैश करना है। मैश रुक रुक कर करें, ताकि छेना में से गर्माहट नहीं आए। छेना में गर्माहट आने से छेना से घी निकलने लगेगा। छेना में अच्छी बाइंडिंग आए और छेना बॉल शुगर सिरप में जाने के बाद फटे या बिखरे नहीं, इसके लिए हमें इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। ये देखिए, कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। अब छेना को 2-3 मिनट फ्रिज में रखें। उसके बाद इससे छेना बॉल्स बनाएं। यकीन मानिए, इससे इसका बॉल से इतना सॉफ्ट और चिकना बनेगा कि आप खुश हो जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालना ऑप्शनल है। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं कि छेना में जो भी मॉइस्चर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब 2-3 मिनट हो गया है। अब फ्रिज से छेना को निकाल कर एक बार फिर से मिला लेना है। अब छेना में से थोड़ा छेना लेकर एक रोल बना लेना है। अब इसके छोटे छोटे पार्ट तोड़ लेना है। अब इसी तरह सभी छेने को तोड़ लेना है। ये देखिए, इतना कम छेना से कितना बना है। तो अब चले इसे अंगूरी बॉल्स बना लेते हैं। अब इसी तरह सभी छेना टुकड़ा का बॉल्स बना लेना है। बॉल्स बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बॉल्स में कहीं क्रैक नहीं हो, नहीं तो शुगर सिरप में जाने के बाद बॉल्स बिखर जाएंगे। ये देखिए, अब सभी अंगूरी बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब चले अंगूरी रसमलाई के लिए हम सबसे पहले इसका रबड़ी बना लें। रबड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले गैस जलाकर इस पर भारी तली वाली पैन चढ़ा लेना है। अब इसमें हमें दूध डाल देना है। ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध है। रबड़ी के लिए जब भी दूध ले फुल क्रीम ही ले। दूध को हमें 5-7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसे लगातार चलाते रहना है। यहाँ एक प्याले में थोड़े से दूध निकाल लेना है केसर भिंगाने के लिए। अब इस दूध में थोड़े से केसर डालकर चम्मच से मिला देना है, जिससे केसर दूध में अपना कलर छोड़े। इसकी जरूरत अभी आगे है, इसलिए फिलहाल इसे यहाँ से हटाना ही सही होगा, नहीं तो ये गिर जाएगा।
अब रबड़ी में खुशबू अच्छी आए इसलिए थोड़ा केसर इसमें भी डाल देती हूँ। अब केसर को दूध में अच्छे से मिला लेना है। रबड़ी में केसर डालने से रबड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है और रबड़ी का कलर अच्छा दिखता है। वैसे अंगूरी रसमलाई थोड़ा येलो कलर का ही होता है। अगर केसर नहीं हो तो आप 2 बूंद येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, इससे भी कलर अच्छा आएगा। अब इसमें बारीक कटे पिस्ता और बादाम डालकर मिला लेना है। यहाँ देखिए रबड़ी में भी कलर अच्छा से नहीं आया है, इसलिए इसमें केसर वाले दूध को थोड़ा सा डाल देते हैं। थोड़े से केसर वाले दूध को बचा कर रखना है आगे के लिए। अब इसमें आधी कटोरी चीनी डालकर मिला लेना है। चीनी डालने के बाद चीनी अपना पानी छोड़ती है, इसलिए इसे 2-3 मिनट अच्छे से पका लेना है। रबड़ी को हमें बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है। अगर रबड़ी गाढ़ी होगी तो छेना बॉल्स जो है वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हरी इलायची कूटकर डाल देना है। अब इसी के साथ इसमें 6-7 बूंद केवड़ा एसेंस डालकर मिला लेना है। अब हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई। हमें कैसे मालूम होगा कि रबड़ी हमारी तैयार हो गई है? स्पैचुला पर जब रबड़ी चिपकने लगे तब समझ लेना है कि हमारी रबड़ी अब बनकर तैयार हो गई है। अब इस टाइम पर गैस से रबड़ी को उतारकर ठंडा होने के लिए रख देना है। तो अब चले शुगर सिरप बनाने। तो शुगर सिरप बनाने के लिए हमें सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ा देना है और अब इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देना है और इसी के साथ इसमें 3 बड़े कप पानी डाल देना है। ये 3 बड़े कप पानी 5 कटोरी के बराबर है। शुगर सिरप जब भी बनाएं गहरे बर्तन में बनाएं, इससे सिरप उबलकर बाहर नहीं गिरता है। चाशनी बनाते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, मगर छेना बॉल्स को डालने से पहले गैस का फ्लेम हाई कर लेना है। छेना बॉल्स को कभी भी पकाएं तो हाई फ्लेम पर पकाएं। अब चाशनी में उबाल आ गया है तो अब छेना बॉल्स को एक एक करके डाल देना है। छेना बॉल्स को शुगर में डालने के बाद 5 मिनट तक इसे बिल्कुल न छुए और इसे ढक कर पकाएं। अब 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर रसगुल्ले को एक बार चेक कर लेना है। ये शुगर सिरप में डालने के बाद अपने साइज से दुगुना बढ़ जाते हैं। अब 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर सावधानी के साथ इसे अच्छे से उलट पलट कर लेना है। इसे उलट पलट करने का तरीका अलग होता है। इन्हें चारों तरफ से पकाने के लिए बीच में चम्मच लगाकर चारों तरफ गोल गोल घुमाना है, जिससे अंगूरी रसगुल्ला खुद से उलट पलट हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। अब चले इन्हें फिर से ढककर 5 मिनट और पका लेते हैं। ये अंगूरी रसगुल्ला है, इसलिए इन्हें 10-15 मिनट ही पकाना है। अगर बड़े रसगुल्ले रहते तो 20 मिनट पकाना पड़ता। तो अब 5 मिनट हो गया। अब रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देना है। अब एक मिक्सिंग बाउल में थोड़े से आइस क्यूब और थोड़े से ठंडे पानी रख लेना है। अब रसगुल्ला श्रिंक नहीं हो और अपने शेप में बने रहें, इसके लिए हमें गर्म गर्म रसगुल्ले को निकालकर आइस क्यूब पानी में डाल देना है। इससे रसगुल्ला फूले फूले और सॉफ्ट रहेंगे। अब इसे 5-6 मिनट तक इसी में रहने देंगे। ये देखिए इसका साइज कितना बड़ा हो गया है। ये बिल्कुल मोतियों के जैसा दिख रहा है। कितना अच्छा दिख रहा है। ये गाय का दूध है, फिर भी इसमें पता ना कैसे इतना घी छोड़ दिया है। मेरे पूरे हाथ में घी लग गया है। अब 5-6 मिनट हो गए हैं। अब ठंडे पानी से निकालकर अंगूरी रसगुल्ले को हल्के हाथों से दबाकर इससे इसका पानी निकाल लेना है और अब इन सभी रसगुल्ले को सर्विंग डिश में रख लेना है। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट रसगुल्ला है। इसका रस एक बार निकाल दिया गया है, फिर पानी में डालने के बाद ये कितना जूसी बन गया है। ये देखिए ये कितना जालीदार और स्पॉन्जी बना है। कैमरा में ये दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए अब सभी रसगुल्ले को पानी से निकाल लिया गया है। ये देखिए ये 1 किलो दूध से इतने सारे अंगूरी रसगुल्ले बने हैं। अब रसगुल्ले के ऊपर सभी रबड़ी को डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि सभी रसगुल्ले में रबड़ी मिल जाए। अभी हमारी रसमलाई पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। अभी हमें 5-6 घंटा सब्र करना होगा। जब पूरी तरह से रबड़ी और रसगुल्ले घुल मिल जाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी इन्हें सर्व करने की। अभी तो इनका कलर पूरी तरह से खिल कर भी नहीं आई है। अब इसमें बारीक कटे बादाम और पिस्ता डालकर डेकोरेट कर लेते हैं। तो अब चलिए इन्हें थोड़ा और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो इतनी खूबसूरत रसमलाई को खूबसूरत चीज से ही डेकोरेट करना होगा ना। तो आज मैं ये स्पॉन्जी चीज को एक गुलाब की कोमल पंखुड़ी से डेकोरेट कर दे रही हूँ। अब इसे सिल्वर फॉइल से कवर करके रात भर फ्रिज में रख देना है। यह 5-6 घंटा फ्रिज में रखने के बाद इसे सर्व कर सकते हैं। वैसे रसमलाई ठंडी ठंडी खाने में ही अच्छी लगती है। तो अब बताएं हमारी रसमलाई कैसी लगी आप सबको।
रसमलाई ऐसी मिठाई है जिसे बच्चे और बड़ों सभी पसंद करते हैं। तो अब सुबह हो गई है, अब चले रसमलाई निकाल लेते हैं। मैं इसे रात में बनाई हूँ, इसलिए इसे रात भर फ्रिज में रहने दिए हैं। अब चले देखते हैं एक छेना बॉल्स निकाल कर की ये रात भर में रबड़ी को कितना ऑब्जर्व किया है। तो ये देखिए, हमें ऐसे ही अंगूरी रसमलाई चाहिए थी। ये कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है। अब सर्व करने के लिए हमारी रसमलाई तैयार है। तो चले अब हम दोनों के लिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसे आप सब भी बनाइए और खाइए और हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए कि आपकी रसमलाई कैसी बनी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस दीपावली पर आप सब भी इसे बनाएं और अपने पूरे परिवार के साथ इसे खाकर त्योहार का आनंद लें। अब इसी के साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए वेरी थैंक्स। हैप्पी दीपावली माय यूट्यूब ऑल फैमिली।